नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले उन फैक्ट को मैं आपको बताता हूं, जो कि यहाँ पर सामने देखिए राइट किया गया है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, यानी इसका यहाँ पर देखिए रेंज दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो साइन इनवर्स का जो रेंज है यहाँ पर देखिए -π/2 से π/2 है। ठीक, इसका जो परिसर है यहाँ पर देखिए कास का है 0 से पाई है, और आपका कोसेक का है -π/2 से प्लस में π/2 है। सेक का आपका 0 से पाई है। टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 है। वैसे आपका काट इनवर्स का भी दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रैकेट लगा है, पहले इसका मतलब समझिए। इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल पढ़ा जाता है। ठीक, जो आपका ए ब्रैकेट है इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, और जो आपका ए ब्रैकेट है इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको खुला अंतराल कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका थीटा है, इसका मतलब है आपका जो थीटा है वो आपका -π/2 भी है और -π/2 से बड़ा है, इसका कहने का मतलब है। ठीक, और आपका π/2 भी है लेकिन π/2 से छोटा है, इसका मतलब इस साइन का मतलब यही है। जो आपका क्लोज इंटरवल है यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका थीटा होगा वो थीटा आपका -π/2 भी होगा, ए भी होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा, और आपका π/2 भी होगा, इससे छोटा होगा। यानी हमारा कहने का मतलब है, जैसे हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहें, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिए क्लोज इंटरवल 3, 10 ले लिया, तो इसका मतलब हुआ 3 से लेकर के 10 तक, यानी यहाँ शुरुआत करेंगे और 10 पर समाप्त करेंगे। इसका मतलब हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जो आपका वैल्यू है वो 3 up to 10 तक है, 3 से लेकर के 10 तक है। इसका कहने का मतलब यही है। जो थीटा होगा वो आपका -π/2 भी होगा और -π/2 से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2, यानी जो थीटा है वो -π/2 भी है और -π/2 से बड़ा है, और जो आपका थीटा है वो π/2 भी है लेकिन π/2 से छोटा है। इसका कहने का मतलब यही है, जो हमने एग्जांपल दिया है। यहाँ पर देखिए बंद अंतराल 3, 10 का मतलब हुआ यहाँ 3 से शुरुआत करें, जो भी संख्याएं हैं, यानी इसके बीच वाली जो संख्या उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन 3 भी लिया जाएगा और आपका 10 भी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिर आगे चलते हैं, यानी आपको इसको भी बताते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना है, 3 बातों को जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम इसका मतलब समझते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ जो आपका थीटा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो आपका थीटा है बेटा वो क्या होगा, -π/2 से बड़ा होगा, -π/2 से बड़ा होगा, लेकिन π/2 से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2, यानी जो आपका थीटा है वो -π/2 से बड़ा है और जो आपका थीटा है वो π/2 से छोटा है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओपन इंटरवल खुला अंतराल 1, 7। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके बीच जो वैल्यू होंगे केवल हमें उन्हीं को लेना है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपका जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू होगा वो 2, 3, 4, 5, 6 होगा, अर्थात इसके बीच वाली संख्या ही केवल ली जाएगी। इसका मतलब ये रहा। ये आपका जो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, जो ए साइन लगा है, इस साइन का मतलब हुआ जो भी आपका यहाँ बीच वाला घटक है केवल उसी को लेना है, इन दोनों को आपको नहीं लेना है। ठीक, हाँ बच्चों मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पर राइट किया हूं। देखिए यहां पर लिखा गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया था, उन बातों को यहां पर अप्लाई करना होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, जो यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके मुख्य मानों को हम निकालते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। इसको हम थीटा के बराबर लेंगे, साइन को उधर भेजिए तो -1/2 इक्वल टू हुआ बेटा साइन थीटा। तो एक काम करिए, साइन थीटा को इधर करिए, बाकी सबको उधर करिए। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हुआ माइनस में 1/2। अब जरा सोचिए आप लोग, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो त्रिकोणमितीय सारणी में 1/2 साइन में किसका होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी में साइन में 1/2 साइन 30 का होता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन 30। कितना लिखेंगे, साइन 30, और 30 को हम रेडियन बदलेंगे। 30 को जब मैं रेडियन में बदलूंगा तो कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस में साइन 30 को रेडियन बदलिए, रेडियन में से बदलते हैं, देखो थीटा गुणे पाई बटा 180। रेडियन बदलने का तरीका है पाई 0 0 कैंसिल, 3 छंग 18 यानी π/6 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे π/6। ठीक, तो आइए बेटा आगे चलते हैं हम। ठीक, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जरा हम ये देखते हैं, इसको मैं लिखने वाला क्या हूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहां पर देखिए साइन सेम है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू -π/6 आ रहा है। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, अब हम इसको थोड़ा देखेंगे, क्या ये जो आपका -π/6 है, जो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, इसका जो रेंज था क्या उस एरिया के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको पता है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है, मुख्य शाखा परिसर -π/2 से क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2 है। जरा बेटा आप देखिए, क्या ये इसके बीच आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ध्यान देना आप लोग, मैं चेक करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, π/2 है, -π/2 है, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर π/2 लिख दिया। जरा यहाँ देखिए इसका हर 6 है, तो इसके हर को हम 6 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करके बनाएंगे। ठीक, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अंश में भी 3 से गुणा किया, इसमें भी 3 से गुणा किया। ठीक, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। तो आप लोग देख सकते हो -3π/6, ये हो गया बेटा 3π/6 हुआ। अब जरा चेक करो, क्या ये बेटा इसके बीच है? देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना। जैसे आप लोग नंबर लाइन पे शो करते हो, नंबर लाइन पर, ठीक, यहाँ कहीं पर मैं मान लेता हूँ 0 होगा, यही कहीं 0 होगा, तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, -π/6 से शुरुआत करते हैं भाई, -1π/6, फिर -2π/6, फिर उसके बाद आएगा -3π/6। जरा देखो ये जो है इन दोनों के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसलिए आपका मुख्य मान बेटा थीटा इक्वल टू -π/6 ही होगा। ठीक, अगर थीटा इसके बिटवीन आया, जो शाखा परिसर मैंने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक, अगर उसके बिटवीन थीटा आ रहा है तो समझ लियो वही उसका आंसर है। ठीक, हाँ बेटा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है, -π/6 है। यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है, क्योंकि आपका -π/6 इन दोनों के बिटवीन आ रहा है। ठीक,